हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो हमारी सोसाइटी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आपस में कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है और हेट्रेड क्रिएट की जा रही है, वो है धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन, और दूसरा है लॉ जिहाद। इसके बारे में मैं बात ये करना चाहूँगा कि पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ जो ये हमें बताता है कि दुनिया में हम कैसे रहें, हमारे ऊपर जानवरों का, मवेशियों का, पक्षियों का क्या हक है जो हमें पूरा करना है। चूँकि हमें दिमाग दिया है, ज़बान दी है, वो बेज़बान है। हम एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करें, पेरेंट्स के साथ कैसे, पड़ोसी के साथ कैसे, सड़क के ऊपर कैसे चलें, जो किसी, ये सब चीज़ें बताता है आपका रिलीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज हो रहा है, दूसरी चीज़ कि अगर आदमी बहुत रिलीजियस है तो वो कभी कम्युनल हो ही नहीं सकता और न ही वो हेट्रेड सिखा सकता है, कोई भी रिलीजन हो। लेकिन जो देखने में आ जा रहा है कि रिलीजन को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से कन्फ्लिक्ट और डिवीज़न ऑफ सोसाइटी हो रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें मैं पहले तो बात करूँगा कि रिलीजन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, इंसानियत भी कहती है कि एक प्राइवेट मामला है, आदमी को जो भी मज़हब पसंद हो, जिस तरह की वो पूजा पद्धति में यकीन करता हो वो करे, किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं पहले आऊँगा मुसलमानों के ऊपर, चूँकि मुस्लिम्स के ऊपर ही वही टारगेट किए जा रहे हैं बाय एंड लार्ज, और उन्हीं पे धर्मांतरण का एक तरह से पूरा जो जिम्मेदारी है उन्हीं के ऊपर डाली जा रही है और टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कमी हम में है और इन बातों को पब्लिकली करना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम जो है उसमें 3 चीज़ें हैं सिर्फ। वहादत, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। प्रॉफिट, द पैगंबर ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह का पैगाम लेकर के हम तक आता था। एंड द कुरान, वर्ड्स ऑफ अल्लाह। और कुरान को अगर आप फॉलो करते हैं और जो इसे कहते हैं इस्लाम, और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं मुसलमान। तो कुरान को अगर आप सही तरीके से फॉलो करें तो ये धर्मांतरण या लॉ जिहाद की बात हो ही नहीं सकती। बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमाओं ने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को बहकाया है या मिसलीड किया है, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जैसे हम बचपन से सुनते आए, ये बताया जाता था कि अगर एक किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बना लीजिए तो 7 हजों का फ़ायदा होगा। कितनी अफसोस की बात है। यानी आप क्रिमिनल हैं, आप रेपिस्ट हैं, आप चोर हैं, आप डकैती हैं, बस एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बना दीजिए, आप जन्नती हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा, ना होना है। दूसरी चीज़, दुनिया में अराउंड 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, और ख़ास तौर से मैं इस खित्ते की बात करूँगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एट्सेट्रा, जिसमें 99% लोग मुसलमान जो कहलाते हैं वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो इस्लाम को इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लोगों को धोखाधड़ी देने के लिए। जैसे एक तरफ तो ये कहा गया कि 7 हजों का होगा, दूसरा देखिए हेट्रेड की लिमिट। होली के लिए हमें बचपन में ये बताया गया कि अगर आपके ऊपर कोई
होली का रंग पड़ जाए तो आपका वो गोश्त कटेगा। यानी जाहिर है इससे कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा किया। मैं ये समझता हूँ अगर आपका दोस्त हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, उनका कोई त्यौहार है तो आप उसमें उनकी खुशी में शामिल होइए। और अगर एक मैं दोस्त के पास जाता हूँ गैर मुस्लिम के, हिंदू के, और वो मेरे माथे पर तिलक लगा दे या रंग भी मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा दीन उससे अफेक्ट नहीं हुआ है। इससे आप मज़हब नहीं बदल गया है, लेकिन इन लोगों ने ये हेट्रेड क्रिएट की है। उसी तरह से ये दूसरी तरफ नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी और आरएसएस क्यों इतनी डरी हुई है। उन्हें क्यों नहीं अपने ऊपर यकीन, उस बात को खुल के कहते क्यों नहीं। आप तो 80% है मुल्क में, मुसलमान तो 15, 16, 17% है। आप 15, 16% से क्यों इतने डरे हुए हैं कि वो सबको हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे। एक तो मुसलमानों को किसी को कन्वर्ट करने का कोई सवाल ही होना नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा हराम है। क्यों? जो कन्वर्ट करने वाले हैं वो खुद भी पक्के अच्छे मुसलमान यानी इस्लाम के फॉलोअर है ही नहीं। जो मैं अभी कहा 99% ऑफ अस आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम। तो आप कन्वर्ट करके अगर नंबर बढ़ा देंगे 25 करोड़ में 25 करोड़ हो गया तो क्या कौन सा आप दुनिया में को पलट देंगे, कौन सा आप रिफॉर्म ले आएंगे। लेकिन कुछ हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमाओं ने ये जहन में बैठा दी मुसलमानों के कि आप किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाइए, आप जन्नती हो गए। अरे जन्नती कहाँ से हो जाएंगे। जन्नती तो मेरा ये कहना है कि अगर काबे शरीफ में आप हज करने गए हैं और वहाँ हार्ट अटैक से आपकी डेथ हो गई तो बी श्योर कि ज़रूरी नहीं कि आप जन्नती हो सकता है आप दोज़खी में जाएं। चूँकि अल्लाह ने कहा है कि जो तेरे और मेरे बीच का मामला है वो तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, मैं रहीम हूँ, रहम करता हूँ, लेकिन जो दूसरों के साथ आपने कर रखा है उसे मैं भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन ड्रामा क्या हो रहा है, हम 10-10 हज कर रहे हैं, साल में 4-4 दफ़े हम उम्रा कर रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, पैसा हराम का है और हज और उम्रा करके आप जन्नती बन रहे हैं। भूल जाइए। देखिए ज़रूरी तो है कि अगर आपने, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो साल में ज़िंदगी में एक बार हज कर लीजिए, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, ओनली दोज हु कैन अफोर्ड। और एक आध दफ़े उम्रा कर लीजिए। लेकिन आपने तो ड्रामा कर रखा है कि यहाँ लूट मचा रहे हैं, 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं और हर तीसरे महीने आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। हर तीसरे साल मैंने 4 हज कर लिए, मैंने 5, सो व्हाट, हाउ डज इट मैटर। आप इंसान बने हैं या नहीं बने हैं। दूसरी चीज़ ये एग्जाम्पल देना कि दूसरे भी तो ये कर रहे, नो, लेट देम डू। यू हैव टू फॉलो, इफ़ यू से यू आर मुस्लिम यू शुड फॉलो इस्लाम। आप हुजूर की ज़िंदगी और कुरान पे बताए हुए रास्ते पे चलिए और अपने को स्ट्रॉन्ग करिए। आप तो हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं आपस में, आप तो आपस में एक नहीं है। आपस में आप अपने सिर्फ अकीदे की बात करते हैं और दूसरों का आप काफिर कहते हैं। जो चाहे ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में शादियाँ नहीं करेंगे, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाएंगे। एक तरफ कहते हैं मस्जिद तो अल्लाह का घर है, अगर अल्लाह का घर है तो उसमें गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी, कोई भी हो वो अंदर आ सकता है। लेकिन आपने जो कर रखा है, चूँकि आपको अपनी दुकानें चलानी है, आप अपने को अच्छा कहिए लेकिन दूसरे को बुरा कहने का आपको राइट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मैं ही हूँ सब अच्छा, सब बाकी सब गलत है। कोई अहले हदीस है, कोई फला है, कोई फला है, 50 आपने तरीके निकाल दिए। तो अब आइए उधर, तो ये समझ में नहीं आ रहा आरएसएस बीजेपी को क्या खतरा है, क्यों आप इतने डरे क्यों हैं। कभी आप जाकिर नाइक को बाहर कर देते, सिर्फ आपको चूँकि ख़तरा ये था कि कहीं जिस तरह के लोग उसे फॉलो कर रहे थे, जिस तरह की वो हज़ारों लाखों की मीटिंग करता था
और इस्लाम लोगों तक पहुंचा रहे थे कि व्हाट इज इस्लाम, और उसमें लोग अपने से समझ में आकर के वो रिलीजन एक्सेप्ट करते थे। कहीं भी उन्होंने छुप करके किसी कमरे या किसी घर में कन्वर्जन नहीं किया। जो कन्वर्ट हुए वो लाखों की भीड़ के अंदर उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट इस्लाम। इस्लाम की खूबी यह है कि वो हर इंसान को बराबर मानता है। हम प्रैक्टिकली नहीं मानते तो हम एंटी इस्लाम गलत करते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, ऑल आर इक्वल। हमारी जो मस्जिदें हैं उसमें जो इंडिया के हिसाब से दलित है लोएस्ट क्लास ऑफ, वैसे मुसलमानों में क्लास है ही नहीं, लेकिन इंडिया में है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर लोएस्ट क्लास का भी आगे जाके खड़ा होगा मस्जिद में और बाद में बादशाह आता तो बादशाह को पीछे ही खड़ा होना, वो उसे हटा के आगे नहीं जा सकता, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होगा मस्जिद के अंदर। तो दिस इज द इक्वलिटी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, ऑनर, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये कायदे से कानून लाने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए था ये धर्मांतरण या रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ, क्योंकि कन्वर्ट वही होगा जो कन्विंस्ड है कि मुझे वो रास्ता अच्छा लगता है। अब रही लालच दे करके बाई फोर्स, नंबर एक तो मैं समझता हूँ ये हराम है। अगर किसी को आप लालच दे करके या ज़बरन उसे दबा करके आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप दोष की हैं, भूल जाइए आपको हजों का सवाब मिलेगा या आप जन्नत में जाएंगे, आप दोजख में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कोई हिंदू अगर अपनी ही सोच से उसने इस्लाम को पढ़ा हो, वो मुसलमानों को देखकर नहीं बल्कि इस्लाम को पढ़ कर के, कुरान को पढ़ कर के वो कन्वर्ट होना चाहता है, तो आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा के उन्हें गिरफ्तारियाँ भी करते हैं और उसे बाई फोर्स अपने घर वापस बुलाते हैं। अब आइए दूसरा जो मुद्दा आजकल जैसा, हाँ आजकल लेटेस्ट एक साहब है कोई छांगुर साहब, एक नंबर एक तो ये छांगुर साहब का मामला अभी क्यों आया, जब आप कह रहे हैं उस पर हज़ारों करोड़ आता था बाहर से भी, उनने जाने ना जाने कितने कन्वर्जन किए, तो वो अचानक आज क्यों नज़र आ रहा। अब से पहले जब उसने ये करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, इस बीच में आपको क्यों नहीं नज़र आया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी नीयत साफ नहीं। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको एक मुद्दा बनाना है, बिहार में ख़ास तौर से, आगे दूसरे भी स्टेट्स में आएंगे। अदरवाइज अगर कोई ये हरकत कर रहा है, आई एम नॉट इन फेयर ऑफ सच पीपल, वी मुस्लिम शुड नॉट सपोर्ट सच पीपल जो कि लालच दे करके लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। चूँकि आप तो खुद ही मुसलमान नहीं हैं, आप तो खुद इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, आप दूसरों को कैसे बना करके कैसी जन्नत वो ले लेंगे। उसी तरह से दूसरा मसला है लॉ जिहाद। देखिए बाय एंड लार्ज जो इंटर रिलीजन मैरिजेज होती हैं, जिस पे मुल्क में पूरा वर्ण मचा हुआ है कि मुसलमान जो हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, अगर आप डेटा लीजिए जितने मुसलमान लड़के शादी कर रहे हैं लड़कियों से हिंदू से, उससे ज़्यादा मुस्लिम लड़की हिंदुओं से कर रही हैं। लेकिन जो हिंदुओं से कर रही हैं उसे तो आप घर वापसी और सेलिब्रेट करते हैं, और जो मुसलमानों से कर रही है उसे आप क्रिमिनल बताते हैं। लेकिन इस बात से मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि बाय एंड लार्ज जो ये लॉ मैरिजेज होती हैं उसमें शादी से पहले उन लोगों में दोस्ती होती है, रिलेशनशिप होती है, उसी के बेसिस पे बाद में वो शादी करते हैं, जो कि इस्लाम के लिहाज से हराम है। व्हाट टू से ऑफ नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम से आप दोस्ती करें और एक ताल्लुक़ बनाएं जिस्मानी। इवन मुसलमान लड़की से अगर आप शादी से पहले दोस्ती करें और उसके साथ घूमें और गलत काम करें, वो भी हराम है, गैर इस्लामी है, आप दोज़ख में जाएंगे। तो हम लोगों को इस पर खुशी नहीं होनी चाहिए कि इस मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी की। अरे वो मुसलमान है ही नहीं जो उसने हरकत की है, दैट इज गैर इस्लामिक।
तो अगर हाँ एक दूसरे को देखते हैं, साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तब आप दोनों लड़का और लड़की अपने पेरेंट्स से कहें और ये पहले से तय करें कि वो दे विल कंटिन्यू एज ए दे विल फॉलो देयर ओन रिलीजन और दोनों एक रिलीजन को फॉलो करेंगे। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम, जहाँ तक इस्लाम का सवाल है उसमें तो हराम है। अगर एक गैर मुस्लिम लड़की से आप शादी करें विदाउट कन्वर्टिंग हर टू इस्लाम और आप ये कहें वो अपना रिलीजन फॉलो करेगी, आप अपना, ये हराम है इस्लाम। लिहाजा आपको रोकता है कि आप गैर मुस्लिम से शादी ना करें और फिजिकल रिलेशनशिप का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये जो डरा हुआ है, जो आरएसएस बीजेपी ने एक मुहिम चला रखी है लॉ जिहाद की, लॉ जिहाद तो इस्लाम में उसकी कोई जगह ही नहीं है, बल्कि हराम है। ये लोग मुसलमान है ही नहीं जो इस तरह से धोखा दे करके हिंदू लड़की को अपना नाम बदल करके हिंदू बताएं, उससे फिजिकल रिलेशनशिप करें, उसके बाद उसे फोर्स करें शादी करने के लिए और फिर कहें आप मुसलमान बन जाइए। सब हराम। ऐसे लोगों को पब्लिकली हैंग कर देना चाहिए। तो इस वक्त ज़रूरत इसकी है कि मुल्क के अंदर आप आपस में भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें। और ये जो धर्मांतरण है, ये तो फ्रीडम है हर आदमी को, एवरी सिटीजन, कि वो अपनी चॉइस का कोई भी मज़हब फॉलो करे। और ये भी हर मज़हब में राइट है कि वो अपने रिलीजन के बारे में प्रोपेगेट मीन्स लोगों को बताए कि हमारे यहाँ ये रिलीजन है, इसमें ये खूबियाँ हैं। अगर कोई अपनी खुशी से उससे कन्विंस होके कन्वर्ट होता तो लेट हिम कन्वर्ट। लेकिन 120 करोड़ जिस मुल्क के अंदर हिंदू हों, उसमें अगर 10-5 लाख और ऐड हो गए तो कौन सी आपकी हैसियत आपकी बदल जाएगी। पहले तो आप ही ये तय करेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। ब्राह्मण वो नहीं हो सकता, ठाकुर वो नहीं हो सकता, वैश्य वो नहीं हो सकता। फिर चौथे नंबर पर आता है दलित एंड ओबीसी, वो तो उससे भी निचले तबके पे जाएगा। तो आप कहें कोई इतना परेशान है। अगर मुसलमान मैं कह रहा हूँ 10-20-50 लाख हिंदू हो भी जाए तो क्या हिंदुइज्म में कोई बहुत बड़े सुरखाव के पड़ लग जाएंगे। उसी तरह से मुसलमान है कि मुसलमान 25 करोड़ में अगर 20-30 लाख हिंदुओं को आपने कन्वर्ट कर दिया तो आप जन्नती तो होने का सवाल ही नहीं, आप तो दोजख में जाए ही जाएंगे। बिकॉज इट एंड इस्लाम इस नोट ए पार्ट। इस्लाम में कहा है कि अपना मज़हब छोड़ो नहीं और दूसरे के मज़हब को छेड़ो नहीं। कोई ऐसी हरकत ना करो जो दूसरे के मज़हब के बारे में कि उसके सेंटिमेंट्स को कोई असर पड़े। तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदूज आर आवर एल्डर ब्रदर्स। हम छोटे हैं, हमारी नंबर कम है, तो हमारी जिम्मेदारी ख़ास तौर से ये होती है कि कोई आम ऐसी हरकत ना करें जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ठेस पहुँचे। तो मेरा ये कहना है अब इसी की ज़रूरत है कि धर्मांतरण की बात मत करें। और जहाँ नाजायज़ तरीके से कन्वर्जन हो रहा इन रेस्पेक्ट ऑफ कि लड़का हिंदू है या मुसलमान है या लड़की कौन है, दे शुड बी पनिश्ड। और अगर उन्हें करना ही है तो लड़का अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे, लड़की अपने को करें, फिर दोनों फैमिलीज बैठें एंड लेट देम टेक द डिसीजन। चूँकि वो तो बच जाते हैं, यहाँ दोनों शादी की अमेरिका चले गए, लेकिन यहाँ एक बिटरनेस, यहाँ आपस में जंग होती है। और जब पेरेंट्स और लड़का लड़की दोनों तैयार हों देन नोबडी हैज़ द राइट टू प्रोटेस्ट। अभी आपको मालूम है रिसेंटली एक केस हुआ कि एक लड़का मुसलमान था, लड़की नॉन मुस्लिम थी, अमेरिका में रहते हैं, दोनों ने शादी की। वो वहाँ यहाँ वापस आए इंडिया अपने घर वालों से, पेरेंट्स से मिलने। पेरेंट्स चाहते थे उनका, दोनों लड़की के पेरेंट्स भी लड़के के भी, कि एक वेलकम उनकी एक पार्टी रखें, रिसेप्शन रखें। लेकिन लड़की के समाज वालों ने वो बवंडा मचाया कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाक में भी दम, और उसे कहा कि ये हम नहीं होने देंगे। भाई आप कौन है रोकने वाले? जब लड़का तैयार है, उनके पेरेंट्स तैयार हैं, हु आर यू?
तो देखिए ये गुंडागर्दी भी गलत है, ये गुंडागर्दी है, ये रिफॉर्म नहीं है। जो ये आवाज़ उठाते उन्हें खुद ये पता नहीं कि हिंदू मजहब क्या है, दे डोंट नो। दूसरी चीज, आप डरते क्यों हैं? क्या आपको हर तरफ से डर नजर आ रहा है कि सब सारे हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे? अरे 120 करोड़ हैं, ना तो कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर हो भी गए सो व्हाट। ये मुझे कहना है कि आपस में मोहब्बत प्यार से रहिए और इधर ये धर्मांतरण पे ध्यान ख़त्म करिए। ना हिंदू को कोशिश करके मुसलमान बनाइए, ना मुसलमान को कोशिश करके हिंदू बनाइए। और इंटर रिलीजियस मैरिज भी देखिए इस्लाम में तो हराम है। जो कर रहे हैं वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, झगड़े खड़े करते हैं, कन्फ्रंटेशन पैदा करते हैं और ख़ुद गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मुसलमान खड़े ना हों, उन्हें कंडम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।